नमस्कार, क्लीन न्यूज यूपी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं शाम तक की 10 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं, हमें कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलें। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को भव्य बनाने की तैयारियों में जुटे सीएम योगी। राजधानी लखनऊ में 10 से 12 फरवरी तक होने वाले उत्तर प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 को भव्य बनाने की तैयारियां जोरों शोरों से चल रही है। योगी सरकार इस आयोजन को दूसरे राज्यों के लिए मिसाल के तौर पर पेश करने की कवायद में जुटी हुई है। इस आयोजन में दुनिया भर के निवेशकों के साथ साथ राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित 20 से अधिक केंद्रीय मंत्रियों को भाग लेने की संभावना जताई जा रही है। प्राप्त जानकारी के अनुसार उद्घाटन और समापन समारोह में क्रमशः प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू बतौर मुख्य अतिथि शामिल हो सकते हैं। योगी सरकार देगी यश भारती की तर्ज पर 11 लाख रुपए का उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान। प्रदेश की समाजवादी पार्टी सरकार के यश भारती सम्मान की तर्ज पर अब भाजपा सरकार भी देश विदेश में प्रदेश का नाम रोशन करने वाली विभूतियों को उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान से नवाजेगी। प्रदेश शासन के अनुसूचित रघुनाथ प्रसाद वर्मा की ओर से इस नई सम्मान योजना के लिए 50 लाख रुपए की धनराशि की प्रशासकीय और वित्तीय स्वीकृति जारी की गई है। योजना के तहत 4 विभूतियों को क्रमशः 11 लाख रुपए की राशि के सम्मान से सम्मानित किया जाएगा। आगामी 24 जनवरी उत्तर प्रदेश दिवस की शुभारंभ समारोह में मुख्यमंत्री इस नई पुरस्कार योजना की शुरुआत करते हुए 4 विभूतियों को सम्मानित कर सकते हैं। योगी सरकार बनाएगी न्यू कानपुर सिटी। 70,000 करोड़ के निवेश प्रस्तावों पर लगी मुहर। सीएम योगी आदित्यनाथ एक और जहां विदेश और देश के बड़े उद्यमियों को प्रदेश में निवेश के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं, तो वहीं जिला स्तर पर भी निवेशकों को आगे बढ़ते उत्तर प्रदेश प्रगति यात्रा में हिस्सेदारी का अवसर प्रदान कर रहे हैं। कार्यक्रम में 70,000 करोड़ के MOU साइन किए गए हैं तथा इस अवसर पर 31 बड़े निवेशक एवं उद्यमियों को प्रशस्ति पत्र, शॉल एवं प्रतीक चिन्ह देकर सम्मानित भी किया गया। कार्यक्रम में 400 उद्यमी निवेशकों द्वारा प्रतिभाग किया गया तथा यूपी सीडा MSME हैंडलूम निर्यात तथा अन्य सेक्टर वार्निंग योजनाओं का प्रस्तुतिकरण किया गया। मुख्य अतिथि औद्योगिक विकास निर्यात प्रोत्साहन नंद गोपाल गुप्ता नंदी ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। यूपी में इस काम के लिए ट्रेनिंग से लेकर सब्सिडी तक देगी सरकार। यूपी में योगी आदित्यनाथ सरकार बुनकरों को तकनीकी प्रशिक्षण से लेकर कार्यशाला के निर्माण और आधुनिक हथकरघा इकाई की स्थापना के लिए सब्सिडी देगी। बुनकरों को बैंक से लोन दिलवाने में भी मदद करेगी। मुख्यमंत्री ने एक उच्च स्तरीय बैठक में अनुसूचित जाति जनजाति के हथकरघा और पावरलूम बुनकरों के आर्थिक और सामाजिक जीवन स्तर को सुधारने के लिए 3 चरणों में सब्सिडी देने समेत मानकों पर मुहर लगा दी है। मुख्यमंत्री ने बैठक में अधिकारियों को झलकारी, बोई, कोरी हथकरघा एवं पावरलूम विकास योजना में सुधार करते हुए सब्सिडी का लाभ देने का आदेश दिया है। यूपी में सामूहिक नकल के दोषी कॉलेजों से वसूले जाएंगे 2.32 करोड़। सामूहिक नकल में दोषी पाए जाने वाले कॉलेजों पर आर्थिक दंड लगा। यदि कोई अड़चन नहीं आई तो जुर्माने में प्राप्त रकम को विश्वविद्यालय के विकास मद के तहत छात्रों के हित में प्रयोग करने की तैयारी है। प्रोफेसर राजेंद्र सिंह राज्य विश्वविद्यालय ने पहली बार सामूहिक नकल में दोषी मंडल के 217 कॉलेजों पर कड़ी कार्यवाही की। इन कॉलेजों पर 5 प्रकार की कार्यवाही की गई है। विश्वविद्यालय के उच्च पदस्थ सूत्रों के मुताबिक जुर्माने की राशि को खर्च करने के लिए कार्य परिषद और वित्त समिति की बैठक में रखा जाएगा। विश्वविद्यालय विकास मद के तहत से छात्रों के हित में प्रयोग करने की तैयारी है। इस राशि से अब तक 270 में से 60 कॉलेजों ने जुर्माने की राशि जमा कर दी है। जुर्माना अब तक उन्हीं कॉलेजों में जमा किया गया है जिन्हें विषम सेमेस्टर की परीक्षा में केंद्र बनाया गया है। यूपी की मेट्रो परियोजनाओं में सहयोग करेगा जर्मनी। उत्तर प्रदेश में जर्मन राजदूत का अभिनंदन करते हुए मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि 500 से अधिक वर्षों के व्यापारिक इतिहास के साथ भारत तथा जर्मनी आर्थिक सहयोग के समान अतीत से जुड़े हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में दोनों देशों के बीच पारस्परिक संबंध नई ऊंचाइयों को छू रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि 24 करोड़ की आबादी वाला उत्तर प्रदेश देश की कुल GDP में 8% की हिस्सेदारी करता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत के चौथे सबसे बड़े राज्य के रूप में तथा भारत में तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। सीसी कैमरे की निगरानी में प्रैक्टिकल न कराने वाले प्रधानाचार्यों पर होगी FIR। यूपी बोर्ड की इंटरमीडिएट की प्रयोगात्मक परीक्षाएं सीसी कैमरे की निगरानी में और DBR में रिकॉर्डिंग सुरक्षित न कराने पर उस स्कूल के प्रधानाचार्य जिम्मेदार होंगे। DIOS इनके खिलाफ FIR दर्ज कराएंगे ताकि प्रैक्टिकल में प्रधानाचार्य व स्कूल प्रबंधक मनमानी व गड़बड़ी न करने पाए। DIOS ने शनिवार को प्रैक्टिकल कराने वाले स्कूलों के प्रधानाचार्यों को जरूरी दिशा निर्देश जारी किए हैं। डीएम ने परीक्षा केंद्रों की निगरानी के लिए 27 सेक्टर मजिस्ट्रेट लगाए हैं। ये स्कूलों के निरीक्षण की रिपोर्ट DIOS को भेजेंगे। यूपी बोर्ड ने 12वीं की प्रयोगात्मक परीक्षाएं सीसी कैमरे की निगरानी में कराने और इसकी रिकॉर्डिंग के निर्देश दिए हैं।
यूपी के 23 बस अड्डों का करोड़ों की लागत से होगा कायाकल्प। देश के 35 नामी निवेशक लगाएंगे पैसे। गाजियाबाद, लखनऊ, आगरा, कानपुर, वाराणसी, प्रयागराज समेत उत्तर प्रदेश के 17 जिलों के कुल 23 बस अड्डों को 2607 करोड़ की लागत से पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल पर बनाकर कायाकल्प किया जाएगा। इसके लिए 25 जनवरी को गाजियाबाद के कौशाम्बी स्थित रेडिशन ब्लू होटल में देश के 35 नामी निवेशकों के साथ बैठक होगी। उसमें निवेशकों को किस बस अड्डे पर कितनी लागत से क्या काम होना है, इसका पूरा विवरण दिया जाएगा। उत्तर प्रदेश के 23 बस अड्डों को अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस करने की योगी सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है। इन बस अड्डों को एक या बहुमंजिला बनाया जाएगा, जहां पर माल, रेस्टोरेंट, पार्किंग, दफ्तर, बैंक आदि सुविधाएं मिलेंगी। 30 जनवरी तक बढ़ सकता है ऑटो का किराया। लखनऊ में ऑटो रिक्शा का रेट बढ़ाने पर 30 जनवरी को फैसला आएगा। राज्य परिवहन प्राधिकरण की बैठक में ये चर्चा होनी है। अगर किराया बढ़ाया गया तो ऑटो में सफर करने वालों की जेब ढीली हो सकती है। लखनऊ के ऑटो वाले 2 गुना किराया बढ़ाने की तैयारी कर रहे हैं। इसको लेकर आरटीओ, जिला प्रशासन से मांग तेज हो गई है। दलील है कि साल 2014 के बाद से किराया नहीं बढ़ा है, वहीं सीएनजी महंगी हो गई है। लखनऊ ऑटो रिक्शा 3 व्हीलर संघ ने परिवहन विभाग के मुख्य सचिव को पत्र लिखकर प्रस्ताव भेजा है। इसमें बताया गया है कि महंगाई बढ़ने की वजह से किराया बढ़ाना जरूरी है। इसमें ईंधन भी महंगाई में शामिल है। मौसम विभाग ने जारी किया बारिश का अलर्ट। उत्तर प्रदेश में कड़ाके की ठंड से हल्की राहत मिलने लगी है। हालांकि अभी भी सुबह शाम गलन भरी सर्दी का सिलसिला जारी है। राजधानी लखनऊ में रविवार को हल्की बारिश के बाद मौसम बदल गया। कड़ाके की सर्दी से लोगों को राहत मिली है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक उत्तर प्रदेश में आगामी 26 जनवरी तक बदली और बारिश का सिलसिला जारी रह सकता है। इस दौरान पश्चिमी यूपी में ओले गिरने की संभावना है। ये तो थी शाम तक की बड़ी खबरें। रोजाना उत्तर प्रदेश की ताजा खबरों के लिए क्लीन न्यूज यूपी को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।